बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार इफ्तार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगा। इसके साथ हम एक खट्टी मीठी बड़ी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसको आप समोसा, पकोड़ा या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। इस रेसिपी के अंदर कबाब की मेकिंग की जाती है, फिर इसके अंदर फिलिंग की जाती है और फिर जनाब इसके बड़े मज़ेदार से स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। जैसे कि रमजानुल मुबारक है, रमजान में हमें बहुत ज्यादा नई डिशेज की जरूरत होती है। तो आज की जो रेसिपी है बिल्कुल नई है, यूनिक है। एक दफा आप इसको बनाएंगे, पूरा महीना आप इसी को बना के खाया करेंगे। समोसे का दौर जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है और ये अगर आप डिश बनाते हैं ना, तो ये क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त है, क्रिस्पी क्रंची समोसा। यकीन करें, समोसे को भूल जाएंगे इसको बनाने के बाद। तो चलें इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, इस मजेदार से चिकन स्नैक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिया, बगैर हड्डी के। इसके अंदर एक प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 जवे लहसुन के, 2 सब्ज मिर्चें, ये हमने ग्राइंडर के जग में शामिल करनी है। और इसके अंदर हम 2 ब्रेड के टुकड़े, इसको छोटा पीस करके ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद इसका पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट हम एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर देंगे। अब पेस्ट के अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर हम हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर मीठा सोडा शामिल करेंगे, जो कि कबाबों को फुलाने का काम करेगा। फिर इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून घी शामिल करना है। कोई सा भी डालडा घी शामिल कर दे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो कबाब की मेकिंग है ना, ये रेडी हो गई है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसका जो बैटर है ना, मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, इस तरह का इसका बैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बैटर तैयार कर लेना। फिर हमने इसके कबाब तैयार करने हैं। अब कबाब जो है ना, हमने थोड़ा सा अमेज़ा लेना और इसके छोटे छोटे कबाब तैयार करने। देखिए, फिंगर शेप में, देखिए इतने इतने होने चाहिए। और ये तकरीबन कोई 2-2.5 इंच का कबाब है। इसी तरह हमने सारे तैयार कर लेने हैं। फिर यहाँ पे 1 कप मैदा लेंगे। अब इसकी डो तैयार करेंगे। इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देना है। 1 चुटकी इसके अंदर हमने अजवाइन शामिल करना है। 1 चुटकी इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है साबुत। 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद उसी तरह से हमने अच्छी तरह इसको हिला लेना है। जिस तरह हम समोसा वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से हमने ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मुट्ठी बना के देखेंगे ना, तो इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसकी डो तैयार कर लेनी है। डो इसकी जस्ट लाइक जैसे समोसा की डो होती है ना, उसी तरह की इसकी डो होती है, हार्ड सी। तो ये डो तैयार करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह इसको हिला लेंगे। और ये देखिए, ये इसकी जैसे समोसे की डो है, उसी तरह की इसकी डो तैयार होती है। फिर हमने इसको रेस्ट देना है। अब यहाँ पे इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल लेंगे एक फ्राई पैन के अंदर। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लेना है। अच्छा, इसको ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसके अंदर हम ये कबाब शामिल कर देंगे। अब कबाबों को यहाँ पे हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन कबाबों को हमने कोई 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब सारी साइडों से खूबसूरत सा कलर आ जाए ना इसके ऊपर, तो फिर समझ लें कबाब हमारे रेडी हैं। कबाब को हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसकी जो डो है ना, फिर वो देखेंगे, उसको बनाएंगे। तो ये देखिए, कबाब की आप कंडीशन देखें। ठीक है जी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब यहाँ पे देखिए, कबाब भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं डो को रखे हुए। डो भी हमारी स्मूथ हो चुकी है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ के साथ ना थोड़ा सा दबा लेना है। फिर इसके हमने 2 पीस कर लेने हैं, 2 पोर्शन बना लेने हैं। आप जितने ये स्नैक्स बनाना चाहें उस हिसाब से आपने डो तैयार करनी है। अच्छा जी, ये हमने ये देखिए इस तरह से हाथों के साथ थोड़ा सा इसको बंद करके ना, गिरा लगा के फिर इसका पेड़ा बना लेंगे। फिर हमने यहाँ पे स्लैब को डस्ट कर लेना है मैदे के साथ। फिर हमने इसको बेल लेना है। इसकी एक पतली सी रोटी बना लेनी है। अब रोटी का साइज़ जो है, ये देखिए इतना बारीक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस तरह रोटी बनाने के बाद अब हमने इसकी करनी है कटिंग। अब कटिंग देखिए इसकी इस तरह से करनी है। ये देखिए, छुरी के साथ पहले हमने इस तरह कट कर लेना है इसको। फिर हम इसको कट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। समोसा बनाना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए। मतलब जिसको तो पता है वो तो बना लेता है,
लेकिन जो नया बंदा है उसके लिए समोसा बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं, खाने में क्रिस्पी और मज़ेदार लगते हैं। इसके अंदर कबाब की फिलिंग होती है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हमने साइडों पे, सारी साइडों पे कबाब लगा देना है एक एक। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से हमने कबाब लगाने के बाद अब हमने ना पानी लेना है, ब्रश को हमने पानी लगा लेना है और दरमियान में ना इसके ये पानी लगा देना है। अगर ब्रश नहीं है तो हाथ के साथ पानी लगा दें, इस तरह थोड़ा थोड़ा लगाना है। अच्छा जी, ये पानी लगाने के बाद अब इसकी फोल्डिंग कर लेनी है सिंपली। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। नीचे जो पानी लगा होगा ना उससे ये जो स्नैक है ना हमारा ये बंद हो जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है जी। इसी तरह हमने ये सारे स्नैक तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये फोल्ड हो रहा है। तो इसी तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो भी रेडी कर लिए। अब हमने चटनी तैयार करनी। चटनी के लिए सब्ज़ मिर्च, 2 जवे लहसुन के, 1 सब्ज़ मिर्च और इसके अंदर आधी गुटी धनिए की, और इसके अंदर हमने आधा चम्मच नमक शामिल करना है, आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करना है और 2 टेबलस्पून इमली, इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के इसका पतला सा हमने घोल सा बना लेना, ये इसके अंदर शामिल करना है। इसको ग्राइंड करके और ये चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा चटनी देखिए, इसको आप समोसा, पकोड़ा, इसको आप चिकन पकोड़ा, मछली किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेना है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं ना, नॉर्मल ऑयल के अंदर समोसे डालते हैं, उसी तरह से हमने इसकी फ्राइंग करनी है। क्योंकि ये भी इसका जो मेज़ा है ना समोसे वाला, ये क्रंच है, तो इसको हल्की आग पे फ्राई कर लेना है और गोल्डन कलर होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसी तरह से सारे स्नैक्स हमने इसके अंदर डाल देने हैं, जितना कढ़ाई का साइज़ है उस हिसाब से, और इसको एक दफ़ा हिला लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। हिलाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह का। तो मज़ीद इसको गोल्डन कर लेंगे, बस बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पे देखिए ये रेडी है। अगर इससे ज़्यादा इसको गोल्डन करेंगे फिर ये ब्लैक की तरफ चले जाएंगे और खाने में मज़ेदार नहीं होंगे। अब इसको निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए जी, ये बेहतरीन किस्म के हमारे इफ्तार स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, इसका क्रिस्पीपन चेक करवाते हैं। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त है। तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, प्लेट में निकालने के बाद अभी इसकी फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत क्रिस्पी है, मज़ेदार है। इसके साथ कबाब का टेस्ट यकीन करें एक नई चीज़ है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, मज़ा आएगा आपको भी। और इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।